اب میں انشاءاللہ آپ کو الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک یعنی مفردات کو پڑھائیں گے بلیک بورڈ میں. آپ سب بلیک بورڈ کی طرف دیکھیں گے اور بولیں گے انشاءاللہ. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے اور بولیے. اوپر کے دانت نیچے ہونٹ سے ملا کر جلدی بولے. الف، جلدی بولیے اور جلدی بولیے. بولیے میم، کھینچ کر بولیے. بولیے کھینچ کر بولیے. بولیے کاف، کھینچ کر بولیے. سب مل کر بولیے. بولیے تو. یہ حرف پور ہے. یہ حرف میں آپ کو بتایا تھا کہ پور حروف 7 ہے. پور حروف اور باریک کتنے؟ 20. باریک کتنے؟ اور 2 حرف کبھی پور کبھی باریک. 2 حرف کبھی پور کبھی باریک. اور پور حروف کتنے بتائے؟ 7 میں کا نمبر 1. آج ہم گنیں گے سب کو انشاءاللہ. تو بولیے. منہ بھر کے بولیے. سب مل کر بولیے. یہ حرف بھی پور ہے. یہ حرف بھی کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. دھیان دیں گے. بولیے صاد. سیٹی کے ساتھ بولیے. منہ بھر کے بولیے. کھینچ کر بولیے. آخر میں قلقلہ کے ساتھ بولیے. یہ حرف بھی پور ہے. یہ حرف بھی کتنے ہو گئے؟ 3. بولیے واد. جب کی سائڈ کروٹ میں واد. منہ بھر کے بولیے. کھینچ کر بولیے. یہ حرف بھی کتنے ہو گئے؟ 4. کتنے ہو گئے؟ یاد رکھیں گے. بولیے سیٹی کے ساتھ بولیے. کھینچ کر بولیے. بولیے شین. سب مل کر بولیے. کھینچ کر بولیے. بولیے کھینچ کر بولیے. سب مل کر بولیے. بولیے قاف. قاف. منہ بھر کے بولیے. سب مل کر بولیے. یہ حرف بھی پور ہے. یہ حرف بھی کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. بولیے واو. کھینچ کر بولیے. سب مل کر بولیے. واو. بولیے اوپر کے دانت نیچے ہونٹ سے ملا کر صرف کھولنا. فا فا فا. بولیے با با. بولیے تا تا. بولیے سا سا سا. بولیے حمزہ. جلدی بولیے. اور جلدی بولیے. سب مل کر بولیے. بولیے عین. دبا کر بولیے. سب مل کر بولیے. بولیے غین. منہ بھر کے بولیے. سب مل کر بولیے. یہ حرف بھی پور ہے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 6 ہو گئے. بولیے دبا کر بولیے. سب مل کر بولیے.
हा, बोलिए, खो, मुंह भर के बोलिए, सब मिलकर बोलिए, खो। ये हरफ भी कितने हो गए? 7 हो गए, 7 हो गए, याद रखना। चलिए, जीम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, जीम, जीम, बोलिए, हा, बिल्कुल नरम आवाज, नीची आवाज, हा, हा, सब मिलकर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, हा, 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 बोलिए, रो, रो, मुंह भर के बोलिए, रो, सब मिलकर बोलिए। मैं आपको बताया था कि 2 हरफ, अलिफ और रो, कभी पुर कभी बारिक, अलिफ और रो कभी पुर। अलिफ कब पुर? जब पुर हुरूफ के साथ हो, और बारिक कब? जब बारिक हुरूफ के साथ हो। रो कब पुर? जब ज़बर हो, और कब? जब पेश हो। और बारिक कब? जब ज़ेर हो। तीसरी चीज़ लफ्ज़ अल्लाह का लाम। तीसरी चीज़ क्या है? लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी, लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी कभी पुर कभी बारिक। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लाम को बोलिए ना फूर पढ़ेंगे, उससे पहले पेश है तो लाम को फूर पढ़ेंगे, और उससे पहले ज़ेर है तो लाम को याद रखेंगे। चलिए, और मुंह भर के बोलिए, सब मिलकर बोलिए, बोलिए, जा, वही जो बताया था आपको, जलजला या जमजम की आवाज, जमजम, वहीं से जा, 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 जा। आप दोनों बराबर करेंगे। दाल, खींच कर बोलिए, दाल, सब मिलकर बोलिए, दाल, सब मिलकर बोलिए, खींच कर बोलिए। अब जरा इस पर गौर कीजिए, इस पर अगर हम नुक्ता रखते हैं तो हम आपके ज़बान में क्या लिखेंगे? आपके ज़बान में लिखेंगे जाल, लिखेंगे जाल, मच्छी पकड़ने का जाल। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम इसको बोलेंगे, ये ज़बान की जो नोक है ना, ऊपर दांत में यूं लगाएंगे, और बोलेंगे किस तरह? जैसे बच्चा एक बच्चों को चुराते हैं ज़बान से, चुराते नहीं चुराते, कैसे करते? बिल्कुल वहीं से हम इसको अदा करेंगे। जाल, 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 जाल। देख रहे, हमने जीभ को अदनर लगाते तो जाल होगा, यानी नोक में। बच्चे चुराते ना, बच्चे दूसरों के, वहीं से जाल, जाल, जाल। नुक्ता हटा देंगे तो, नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, और यूं बनाया, नीचे को गोल किया, 2 नुक्ते नीचे दिया तो या, 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 या। और आपको जानना चाहिए कि या इस तरह भी लिखा जाता है। या लिखने का 2 तरीका, या और ये भी, और वो, और ये, और वो, बस लिखने का 2 तरीका है।
या तो हम गोल लिखे या हम लंबा। लिखने के तरीके में फ़र्क है। पढ़ने में अरबी ज़बान में कोई फ़र्क, उर्दू में तो है लेकिन अरबी में कोई फ़र्क नहीं है। बस जैसा कि हमने आपको बताया अलिफ से लेकर या तक। अब हमें क्या करना चाहिए, इन हुरूफ को देख देख कर बार बार लिखना और पढ़ना और लिखना और पढ़ना। जब हम इसको ज़्यादा लिखेंगे और पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये 29 हुरूफ हमें लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। और जब 29 हुरूफ आ गया तो उसके बाद की जो बात है वो मुरक्कबात है। उसके बाद की जो बात है क्या है, मुरक्कबात है। अब हम क्या करेंगे, हर हरफ को हम मुरक्कब करेंगे। एक बार अलिफ के साथ, एक बार या के साथ और एक बार वाव के साथ। तो सबसे पहले हम असल शक्ल को तलाश करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मुरक्कब करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, मुरक्कबात मुरक्कबात मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। ये क्या है, अब ये देखिए बा मुकम्मल है और इसका जो असल मैं आपको बताया था, ये सीधे तरफ का हिस्सा, एक दांत है और नीचे एक नुक्ता है। वो क्या है, क्या इसकी जरूरत है, इसलिए हमने इसको मिटाया और किसको बुलाया, अलिफ को बुलाया, और बा को किससे मिलाया, अलिफ से मिलाया। तो क्या हो गया, बा अलिफ, बा अलिफ। इसी तरीके से गौर कीजिए कि ये नून है, क्या है, नून है, और इसका असल हिस्सा भी वही है। इस हिस्से को हमने हटाया और अलिफ को बुलाया तो क्या हो गया, नून अलिफ, नून अलिफ। आगे देखिए 3 नंबर, जरा गौर कीजिए कि ये या है, क्या है, या है। या के नीचे 2 नुक्ता है। अब यहाँ एक आप सवाल करेंगे किसका दांत किधर है, ये या का दांत है, ये या का दांत है। इसी तरीके से जरा गौर कीजिए कि ये भी या का दांत है, और इधर गौर कीजिए ये बा का दांत है। किसका दांत, जरा गौर कीजिए, ये बा का दांत भी हो सकता है, आगे नून का भी हो सकता है, आगे ता का भी हो सकता है, आगे सा का भी है। और इसको हम बोलेंगे या का दांत, उसको भी हम बोलेंगे या का दांत। जिस तरीके से इस दांत के नीचे एक नुक्ता देने से ये बा होता है, इसी तरह से इस नुक्ता को हटाएंगे तो भी ये, अलबत्ता ये शक्ल नहीं रहेगा, सिर्फ इतना हिस्सा रहेगा। इसी तरीके से इस नुक्ता को हटाएंगे तो ये बा है, अलबत्ता ये शक्ल नहीं, सिर्फ दांत रहेगा। यहाँ जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये भी दांत है, ये भी दांत है, ये भी दांत है। कितने दांत, एक दांत। हम आपको बताए थे कि असल देखना है कि दांत कितना है और नुक्ते कितने हैं और कहाँ है, ऊपर और नीचे। जिस तरीके से इसके नीचे एक नुक्ता देने से ये बा होता है, इस दांत के नीचे एक नुक्ता देने से भी बा होता है, और इसके नीचे भी एक नुक्ता देने से बा। और अगर 2 नुक्ता दे तो या है, इसी तरह 2 नुक्ता देंगे तो या है। इसी तरह ये भी, इसके नीचे भी 2 नुक्ता देंगे तो वो या है। यही चीज मैं आपको बताया था कि ये अलिफ एक दांत है और साथ में अलिफ है, तो ये क्या बन गए, या अलिफ बन गए। इस दांत से भी हम या बना सकते हैं, चूंकि या के लिए दांत कितना होना, एक होना, नुक्ते कितना होना, 2 होना, और कहाँ होना, नीचे। तो यहाँ एक दांत है, 2 नुक्ते नीचे है, वो क्या है, ये या है। ये भी एक दांत 2 नुक्ते नीचे या है, एक दांत 2 नुक्ते नीचे या है। फर्क इतना है कि इसके दांत ऊपर के तरफ है और इसके दांत नीचे की तरफ है। हमारे भी दांत ऊपर भी है, नीचे भी है। ऊपर के दांत भी दांत है और नीचे के दांत भी। इसमें कोई फर्क है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कितने दांत है, कितने नुक्ते हैं और कहाँ है। आई बस समझ में। तो जिस तरीके से हमने इससे बा बनाया, जिस तरीके से इससे हमने नून बनाया, उसी तरीके से हम इससे क्या बना सकते, या भी बना सकते। आगे जरा गौर कीजिए, आगे जरा गौर कीजिए कि ये क्या है, ता है।
اور پھر ہم نے ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ تو اس دانت سے ہم تا بھی بنائے. اسی طریقے سے ایک نقطہ اور دیا تو یہ سا. تو ایک دانت سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ کل بتایا تھا ایک دانت سے کتنے حروف بنا سکتے؟ 5. چلیے ایک دانت سے 5 حروف. ایک نقطہ نیچے با الف با الف اور یہ یا الف اور یہ اور یہ ذرا غور سے دیکھیے کہ ہم ایک دانت سے 5 حروف بنا سکتے. کتنے حروف بنا سکتے؟ 5. ذرا ہم اس کو اب حساب دیں گے انشاءاللہ. آئی بات سمجھ میں؟ آگے ذرا غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے اور پاس میں کون ہے؟ ہم نے ہا کو کس سے ملایا؟ الف سے ملایا. ہا الف. اسی طریقے سے یہ خا بھی ہے تو ہو گیا خا الف. اسی طریقے سے یہ جیم بھی ہے تو ہو گیا. تو اس سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 3 حروف بنا سکتے. ذرا غور کیجئے اس سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 3 حروف. بولیے ہا الف اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ. تو اس ہا سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 3 حروف بنا سکتے. ذرا حساب کو دیکھیے ہم اس سے 3 حروف بنا سکتے. آگے غور کیجئے بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ اس حصے کی ضرورت ہے. اس کو ہم بولیں گے 3 دانت. کیا بولیں گے؟ ان 3 دانت سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حرف بنا سکتے. کتنے؟ یہ کیا ہے؟ سین الف. اور 3 نقطے دیں گے تو شین الف اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ. تو 3 دانت سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حرف بنا سکتے. آگے ذرا غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے اور پاس میں یہ کون؟ کیا ہو گیا؟ اس حصے کی ضرورت ہے. جب مرکب ہو جائے تو اس حصے کی ضرورت. اس سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حرف. صاد الف اور یہ اور یہ اور یہ. تو صاد سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حرف بنا سکتے. ذرا غور کیجئے آگے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ اس تو سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حرف. تھا الف اور یہ اور یہ اور یہ. تو سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حرف بنا سکتے. ذرا آپ لوگ غور کریں گے ایک ایک چیز کو. میں ہر ایک کو مفردت سے مرکب بناؤں گا. مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کون؟ کیا ہو گیا؟ اس کی ضرورت ہے. اس کو ہم نے مٹھا دیا. عین الف اور یہ اور یہ اور یہ. تو عین سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حروف بنا سکتے. ذرا غور کیجئے عین سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حروف بنا سکتے. آگے بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ فا الف اور یہ خوف الف اور یہ اور یہ. تو اس فا سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 2 حروف بنا سکتے. ذرا غور کیجئے اس فا سے ہم 2 حروف بنا سکتے. آئیے بس سمجھ میں. آگے بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے. اتنا حصہ مٹایا تو بھی اب کیا ہو گیا؟ لام الف لام الف. اور یہ کیا ہے؟ اتنا حصہ مٹا دو تو بھی یہ اب کیا ہو گیا؟ کاف الف لام الف کاف الف لام الف کاف الف. لام سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 1. کاف سے ہم کتنے حروف بنا سکتے؟ 1. ذرا غور کیجئے بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے اور مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کون؟ کیا ہو گیا؟ میم الف
یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہو گیا؟ میم الف ہا الف، میم الف ہا الف۔ میم سے ہم کتنے حروف بنا سکتے ہیں؟ ہا سے کتنے؟ ادھر کل ملا کر 4 ہو گیا، اور ادھر کتنے ملا کر کتنے ہو گئے؟ ذرا دیکھیے 18 ہوا، ذرا غور سے دیکھیے، دیکھ سے دیکھیے۔ یہ کتنے ہیں؟ اور یہ کتنے ہو گئے؟ آگے 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 آگے، ادھر تو 20 بول رہے ہیں، 18 4 20 بول رہے ہیں۔ 20 پر کل حروف کتنے ہیں؟ 20 پر 9، اس میں سے 22 کو نکل دیے تو بچا وہ 7 حرف کون ہے جو ملتا؟ میں آپ کو بتایا تھا جو ملتا، جو مرکب نہیں ہوتا، وہ کون کون؟ ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجئے۔ دال زال، دال زال، دال زال، را زا، دال زال را زا، دال زال را زا، دال زال را زا، واو حمزة ألف، دال ذال را زا، واو حمزة ألف، دال ذال را زا، واو حمزة ألف۔ پھر بولیے، پھر بولیے، پھر بولے۔ یہ 7 حرف مرکب اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عین ہو جائے گا۔ ہم حمزہ کو ملا نہیں سکتے، اسی طرح واو کو بھی ملا، ہم زا کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نون ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم را کو بھی نہیں ملا سکتے، ذال کو بھی ملا سکتے اور دال کو بھی نہیں ملا سکتے۔ کل بات کیا ہوئی کہ 22 حروف ہے جو مرکب ہوتے ہیں، اور 7 حروف جو ملتا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے 22 کو ملایا، اجے ملایا نہیں ملایا؟ 22 کو ملایا، کس سے ملایا؟ الف کے ساتھ۔ اب ہم ملائیں گے یا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے۔ ایک دانت سے 5 حروف، یہ دانت ہے، اس سے کتنے حروف بنیں گے؟ 5۔ ساتھ میں کون؟ ذرا دھیان دیجئے۔ ایک دانت سے 5 حروف، ایک نقطہ نیچے تو بولیے با یا، با یا، یا 2 نقطہ نیچے دیں گے تو چلیے یا، اور یہ نون یا، اور یہ سا یا، اور یہ ہا یا، اور یہ خا یا، اور یہ جیم یا، اور یہ سین یا، اور یہ شین یا، اور یہ صاد یا، اور یہ تو یا، اور یہ ظا یا، اور یہ عین یا، اور یہ غین یا، اور یہ فا یا، اور یہ قاف یا، اور یہ لام یا، اور یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ لام کے ساتھ ایک لکیر کھینچیں گے تو وہ کاف ہو جائیں گا۔ کاف یا، اور یہ میم یا، اور یہ
हाया, बस ये बावी शुरू मुकम्मल। और बाकी साथ मिलता, बाकी साथ मिलता वो कौन कौन जरा देखिए। दाल या, दाल या, और ये राल या, और ये रो या, और ये जाया, और ये वाव या, और ये हमसा या। ये आखिर के साथ हुरूफ मिला, अगर मिलाएंगे तो फिर वो आइन हो जाएगा। अब हम इनको सबको किससे मिलाए? या के साथ। किसके साथ मिलाए? या के साथ। अब हम सबको मिलाएंगे किसके साथ? वाव के साथ। गौर कीजिए, एक दांत से 5 हुरूफ, एक नुक्ता नीचे बा, चलिए बा वाव, और या वाव, और ये, 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 फा वाव, और ये, और ये, लाम वाव, और ये, और ये, और ये, हा वाव, और ये, दाल वाव, और ये, राल वाव, राल वाव, और ये, रो वाव, और ये, जा वाव, और ये, वाव वाव, और ये, और ये आखिर के साथ हुरूफ हम मिला, अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ रही बस समझ में? ये मैंने आपको समझाया कि मुराक्कब करने का तरीका। शुरू में मैंने आपको बताया मुफरदात, अलिफ से लेकर कहाँ तक? या तक। फिर मैंने हर एक को मुराक्कब करने का तरीका बताया। 2 चीज़ हमारे लिए बहुत अहम है। वो क्या है कि मुफरद हुरूफ का पहचान और साथ साथ मुरक्कबात। जब मुफरद हुरूफ को हम पहचान गए, मुरक्कबात को पहचान गए, तो अब हमारे लिए जो चीज़ें चाहिए वो है क़वाइद। और वो क्या है? ज़बर ज़ेर पेश। और वो क्या है? जज़म तशदीद। अब ज़बर ज़ेर पेश को हम क्या करेंगे, जज़म तशदीद को हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ हम एक एक करके समझेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बात हम आपसे करेंगे हरकत की। किसी की बात करेंगे? तो मुझे जवाब दीजिए, हरकत किसे कहते हैं? एक ज़बर एक ज़ेर। हरकत एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को ध्यान दीजिए, मीम ज़बर मा, दूसरा पहला, दूसरा। अब सिर्फ तलफ़ुज़ करेंगे मा, दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा एक साथ मा मा, एक साथ मा मू, एक साथ मा मी, एक साथ मी मी, एक साथ मी मा, एक साथ मी मू, एक साथ मू मू, एक साथ मू मा, एक साथ मू मी। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? इसी तरीके से ज़बर हो ज़ेर हो पेश हो, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। दूसरी बात है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को क्या कहते हैं?
हरकत कहते हैं। और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? और तनवीन को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए। हा ज़बर हा, दूसरा दोनों सेम है। जब दूसरा ज़बर आया तो फिर उसमें न की आवाज़ भी आ जाएगी। हा दो ज़बर हन, हा ज़बर हा, दूसरा पहला, दूसरा हा पेश हु, फिर बोले हा दो पेश हुन, पहला, दूसरा हाजिर ही, हा दो ज़ेर हिन, पहला, दूसरा। इसी तरह हर हरफ को हम हरकत और तनवीन के साथ पढ़ेंगे। मुश्किल? आसान। इसके बाद हम देखेंगे ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को कैसे पढ़ेंगे। मुझे जवाब दीजिए, ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे? ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को। ध्यान दीजिए। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। हमज़ा पेश उ, फिर बोले हमज़ा उल्टा पेश उ, पहला, दूसरा, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, पहला, दूसरा। इसी तरीके से हम ज़बर ज़ेर पेश और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को मश्क करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हुरूफ़ मद्दा। ज़रा ध्यान दीजिए, ये सबसे अहम है और मैं कहता हूँ कि ये चाबी है। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? ज़ोर से बोलिए। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? ज़बर के बाद खाली अलिफ। ज़ोर से बोलेंगे। ज़बर के बाद, ज़बर के बाद, ज़बर के बाद और ज़ेर के बाद जज़म वाला या। ज़ेर के बाद, ज़ेर के बाद और पेश के बाद, पेश के बाद जज़म वाला वाव। पेश के बाद इसको हम इस अंदाज से बोलेंगे कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, मतलब ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन जब ज़बर खड़ा हो तो खींच कर पढ़ेंगे, ज़ेर खड़ी हो तो खींच कर पढ़ेंगे, पेश उल्टा हो तो। और फिर मैं आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को और कब खींचेंगे? ज़बर को खींचेंगे जब साथ में खाली अलिफ हो। ज़ेर को खींचेंगे जब साथ में जज़म वाला या हो। और पेश को खींचेंगे जब साथ में जज़म वाला। इसको मैं आपको और एक अंदाज में कहा था कि चावल खाना है तो, वो भी भूल गए, खाने की बात भी भूल गए। चावल खाना तो, दाल चाहिए, बिस्किट, ओहो, चाय पीना तो, साइकिल गढ़ा से खींचना है तो रस्सी चाहिए, और कार खींचना तो क्रेन चाहिए। ज़बर को खींचना तो खाली अलिफ चाहिए। ज़ेर को खींचना तो जज़म वाला या चाहिए। पेश को खींचना तो जज़म वाला
पूरे कुरान पाक को आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, चूँकि आपकी मुलाकात अक्सर ज़बर ज़ेर पेश से होगी। जब ज़बर से मुलाकात हम देखेंगे, अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे, अलिफ है तो यहाँ देखिए बा के ऊपर ज़बर है मगर अलिफ, इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ ज़बर भी है, खाली अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बा के नीचे सिर्फ ज़ेर है, जज़म वाला या नहीं है तो जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ ज़ेर भी है साथ में, जज़म वाला या है तो खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए बा के ऊपर सिर्फ पेश है, सिर्फ पेश है, जज़म वाला वाव नहीं है तो पेश को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पेश भी है, जज़म वाला वाव भी है तो खींच कर पढ़ेंगे। जब हम कुरान पढ़ेंगे ज़बर से मुलाकात होगी, ज़ेर से मुलाकात होगी, अक्सर मुलाकात, पेश से भी मुलाकात होगी। ज़बर को आते ही हम देखेंगे खाली अलिफ है नहीं है तो जल्दी पढ़ेंगे, खाली अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे। ज़ेर आते ही देखेंगे जज़म वाला या है तो खींच कर पढ़ेंगे, और नहीं है तो फिर जल्दी पढ़ेंगे। उसी तरह अगर पेश है देखेंगे जज़म वाला वाव है तो खींच कर पढ़ेंगे, नहीं तो जल्दी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम पूरे सबक को 3 में तकसीम करेंगे। ज़बर के बाद अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे, ज़ेर के बाद जज़म वाला या है तो खींच कर पढ़ेंगे, पेश के बाद जज़म वाला वाव है तो खींच कर पढ़ेंगे, और ज़बर ज़ेर पेश है तो देखेंगे, आहा देखेंगे। जज़म तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे, वो नहीं है तो फिर जल्दी पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ हो गई, या तो हम खींच कर पढ़ेंगे, जज़म तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे, नहीं तो हम इंशाल्लाह ये बात मैं आपको आखिर में समझाऊंगा। अब ये बात समझ लीजिए कि ज़बर के बाद खाली अलिफ, नाम क्या रखा था? नाम क्या रखा था? अलिफ माद्दा। ज़ेर के बाद जज़म वाला या नाम, पेश के बाद जज़म वाला वाव नाम, अलिफ माद्दा या माद्दा, वाव माद्दा को एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर। अब सवाल है कि एक अलिफ की मकदार क्या है? एक अलिफ की मकदार ये देखिए क्या है, ये क्या है? नहीं सुन रहे? सुन रहे? टिक 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 सुन रहे आप? क्या है ये घड़ी है, और ये घड़ी बोलती भी है। क्या बोलती? टिक टिक का तर्जमा नहीं मालूम? टिक टिक बोलती ना घड़ी, तो आपको क्या बोलती घड़ी? टिक टिक बोलती नहीं, कहती है कि आपके जिंदगी का 1 सेकंड खत्म हो। अब समझ में आ गई क्या? तो घड़ी क्या बोलती? टिक टिक बोलती। और टिक टिक का मतलब कितना समय? 1 सेकंड। और सिर्फ टिक बोलेंगे तो आधा सेकंड। जरा गौर कीजिए, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, दूसरा पहला, दूसरा। अब जरा हम तलफ़ुज़ करेंगे, पहला तलफ़ुज़ करेंगे बा, दूसरा। मैं उंगली उठाया ना, आप भी उठाइए, उंगली उठाइए और मेरे साथ देखे बोलेंगे। पहला तलफ़ुज़ करेंगे बा, उंगली बंद कीजिए। दूसरा तलफ़ुज़ करेंगे बा, उंगली खोलिए। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ बा 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 बा, एक साथ, एक साथ बा बा, टिक टिक बा बा, टिक टिक। एक ही बात हुई ना। टिक टिक कितना समय? सिर्फ टिक आधा। बा बा कितने समय? सिर्फ बा आधा सेकंड। दूसरा बा, इन दोनों को हम इसको देंगे बा 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 बा। ये एक अलिफ की मकदार है। 2 ज़बर को पढ़ने का जो वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है?
1 सेकेंड, उसी को हम अलिफ मद्दा को देंगे तो वही एक अलिफ के मकदार। आई बात समझ में? बा बा बा, ध्यान दीजिए, बी बी बी, बू बू बू, ये एक अलिफ के मकदार। आई बात समझ में? तो अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, उनको एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर के मकदार। कहाँ? बेंगलोर तक, चित्तूर। 1 सेकेंड, आई बात समझ में? बहुत से लोग खींचना, ऐसा क्यों खींच रहे भाई? खींचने खींचे। एक अलिफ के मकदार क्या है? 1 सेकेंड। उंगली को नॉर्मल बंद करके खोलने में, बा अलिफ जबर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू, बा बी बू। हमने थोड़ा ज्यादा खींचा क्या? अरे बोलो ना भाई। हाँ, हमारे उस्ताद ने यही बताया कि शुरू में जरा बच्चों को ज्यादा खींचा ताकि घर पे जाके थोड़ा रहे, और यहाँ थोड़ा खींचेंगे तो घर में कुछ नहीं रहेंगे। शुरू में थोड़ा ज्यादा खींचेंगे, बाबीबू, ध्यान दीजिए, या अलिफ जबर या, या ज़ेर यी, या वाव पेश यू, या यू। ध्यान दीजिए, नून अलिफ जबर ना, नून या ज़ेर नी, नून वाव पेश नू, ना नी नू। फिर बोलिए, बोलिए, देखकर बोलिए, था ती तू, बोलिए, सा सी सू। इसी तरह हम हर हुरूफ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आखिरी जो सबक है वो जज़म और तशदीद है। जज़म और जज़म, जज़म वाले हरफ को, जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कितने बार? 1 बार। हमज़ा मीम ज़बर अम, जज़म है तो क्या करना? मिलाना। फिर छोड़ना? फिर छोड़ना नहीं, छोड़ना सिर्फ, मैं पूछा सिर्फ मिलाना। हमज़ा मीम ज़बर अम, फिर बोलिए, हमज़ा लाम ज़बर अल, सिर्फ मिलाना। हमज़ा लाम ज़बर अल, अल अल अल। क्या हुआ? मैं क्या हुआ? गलत हो गया। हमने मिलाया भी और छोड़ना नहीं। जज़म है तो, जज़म है तो अरबी ज़बान में, समझ लीजिए मेरी बात की, अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 20 पर 9 है। उसमें से एक हरफ है अलिफ, जिस पर ज़बर ज़ेर पे जज़म, बोलो ना भाई, ज़बर ज़ेर पे जज़म नहीं आता, इसलिए उसको निकालिए और मानिए कि अरबी ज़बान के हुरूफ 20 पर 8 है। अभी हिसाब करेंगे 20 पर 8 का। अलिफ को छोड़ेंगे क्योंकि ज़बर ज़ेर पे जज़म। 8 हुरूफ पर जज़म आए तो मिलाकर पढ़ेंगे। 8 हुरूफ पर जज़म आए तो मिलाकर पढ़ेंगे। उस 8 में से 5, उस 8 में से 5 हुरूफ पर जज़म आए तो मिलाना भी और छोड़ना भी। उस छोड़ने को क्या कहते हैं? खलखला। हुरूफ़े खलखला 5 हैं, हुरूफ़े खलखला 5 हैं।
حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف تو قاف تو قاف تو با قاف تو با قاف تو با جیم قاف تو با جیم دال 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 حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ قاف تو با جیم دال. ان 5 حروف پر جزم آئے تو قلقلہ بھی کریں گے. قلقلہ آپ بھی سمجھتے, وہ بھی. بھائی آپ چاول کھائیں گے تو کہتا ہے کہ ہم چاول کھائیں گے, روٹی بھی کھائیں گے. اور ایک ہوتا ہے ہم صرف چاول کھائیں گے یا صرف روٹی کھائیں گے. ذرا غور کیجئے, اس 28 حروف ہم 2 میں تقسیم کریں گے. ایک ہوتا ہے 5, تو باقی کیا ہوتا ہے 20 پر 3. 20 پر 3 حروف پر جزم آئے تو صرف ملا کر پڑھیں گے, صرف. اور ان 5 حروف پر جزم آئے تو قلقلہ بھی کریں گے. مطلب ملانا بھی اور قلقلہ بھی, ملانا بھی قلقلہ بھی. حمزہ لام زبر ال, یہ 23 میں ہے, 20 پر 3 میں ہے, اس لئے ہم نے صرف ملایا, اس لئے ہم نے صرف. آگے دیکھئے, حمزہ کاف زبر اک, اک نہیں تو پھر تو وہ تو مل گیا, پھر چھوڑا بھی, صرف ملانا اک. حمزہ کاف زبر اک, اس میں صرف ملانا, چونکہ وہ 20 پر 3 میں سے ہے. آگے غور کیجئے, حمزہ تو زبر اطو, دیکھیے یہ 5 میں ہے, ملانا بھی اور قلقلہ بھی. حمزہ تو زبر اطو, اطو اطو اطو. یہ دیکھیے, حمزہ قاف زبر اق, پھر بولیے. یہ دیکھیے, حمزہ با زبر اب, پھر بولیے. یہ دیکھیے, حمزہ جیم زبر اج, پھر بولیے. یہ دیکھیے, حمزہ دال زبر اد, اد اد اد. اور اس کو الف کو مٹا کر اگر ہم نے ہا لگایا تو پڑھیں گے حد حد. اور الف کو پھر لائیے, حمزہ زبر ا, حا دال زبر حد, احد. قل هو اللہ احد احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پورے سورہ اخلاص میں قلقلہ ہی آئی. بات سمجھ میں یاد رکھنا کہ 28 حروف پر جزم آئے تو ملا کر پڑھیں گے. قاف تو با جیم دال پر جزم آئے تو قلقلہ بھی, ملانا بھی قلقلہ بھی. یاد رکھیں گے. آگے تشدید, تشدید والے حرف کو ملا کر کتنے بار؟ 2 بار. ایک بار پچھلے حرکت سے ملا کر پڑھیں گے, اور ایک بار اپنی حرکت سے, اور ایک بار اپنی حرکت سے, اور ایک بار اپنی حرکت سے پڑھیں گے. تشدید ہے تو ملا کر کتنے بار پڑھیں گے؟ ایک بار پچھلے حرکت سے اور ایک بار اپنی حرکت سے. پوری بات یہ ہوئی
کہ کسی حروف پر تشدید آئے تو ملا کر 2 بار پڑھیں گے. اور کل میں آپ کو بتایا تھا کہ نون میم پر تشدید ہو تو گناہ بھی کریں گے. اور گناہ کیا؟ 2 چیزوں کا نام ہے. آواز ناک میں ہونا، وہی ایک الف کے مقدار، مطلب 1 سیکنڈ. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ان، ان. آگے دیکھئے حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام، ام، ان، ام، ان، ام، ان، اما. گناہ ہوا نہیں، گناہ ہوا نہیں. گناہ کے لیے صرف ناک میں نہیں جانا، ایک الف کی مقدار، بولیے نا، ایک الف کی مقدار رکنا بھی ہے. اسی کو کہتے تشدید، کہ جزم ہے تو ملا کر پڑھیں گے 1 بار. خوف تو با جیم دال پر جزم ہے تو قلقلہ، ارے بولیے نا، قلقلہ بھی کریں گے. اور تشدید ہے تو ملا کے پڑھیں گے 2 بار. نون میم پر تشدید ہے تو گناہ بھی کریں گے. نون میم پر تشدید ہے تو گناہ بھی